हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज हम फिर से एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये फैन इंस्टॉलिंग पर है। फैन इंस्टॉलिंग फ्रेंड 300 मेगावाट के ऊपर जितने भी पावर प्लांट देखने को मिलते हैं, जैसे 600 मेगावाट है, 660 है, 880 है, तो ये जितने भी पावर प्लांट हमें देखने को मिलते हैं इनके लिए हम एक्सियल फैन का यूज़ किया जाता है, जो कि पीए फैन, एफडी फैन और आईडी फैन के लिए भी होता है। लेकिन जहां पर जिन एक्सियल फैन में ब्लेड पिच कंट्रोल का यूज़ किया जाता है, जिनके थ्रू हम एयर फ्लो को मेंटेन करते हैं, ऐसे फैन में इंस्टॉलिंग हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि क्या होता है इंस्टॉलिंग, साथ ही जानेंगे कि कब होता है, किस कंडीशन पर होता है, इसे किस तरह प्रिवेंट किया जाता है, और इनके साथ कुछ इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी समझेंगे। फ्रेंड, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। समझते हैं क्या है इंस्टॉलिंग। फ्रेंड, जब कोई भी दो एक्सियल फैन एक ही सीरीज में चल रहे हों, जिनके लोड भी सेम हो, ब्लेड पिच एंगल भी सेम हो, और ऐसी स्थिति में अगर इनके पाथ में कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाए, इनका जो एयर पाथ होता है अगर इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाए, जैसे अगर इसमें दिया हुआ कोई कोल्ड एयर गेट है, ये अगर क्लोज हो जाता है सडन, या हॉट एयर गेट है ये क्लोज हो जाता है, या इनमें जो डैम्पर्स दिए होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं, या किसी तरह से हम डैम्पर को कम या ज़्यादा करते हैं, इस कंडीशन पर जो हमने यहाँ पर एयर प्रोवाइड कराया था, जो डक्ट के अंदर मौजूद है, इसमें रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। ये आगे न जाकर ये उसी जगह पर घूमने लग जाता है और एक बैक प्रेशर क्रिएट करता है। इन सारे कारणों से सीरीज में चल रही दो फैन में से किसी एक फैन के ब्लेड से, या तो आप पीए फैन की सीरीज ले सकते हैं या तो आप एफडी फैन की सीरीज ले सकते हैं। इसमें से इन एक फैन ब्लेड से हवा का जो प्रवाह होता है ये अलग हो जाता है और हवा आगे न जाकर उसी जगह घूमने लग जाता है, जिसके कारण फैन लोड अनलोड होता रहता है और इसमें एक हमिंग साउंड जनरेट होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, जो हमें आसानी से समझ आ जाता है। और फैन यहाँ पर लोड अनलोड होता रहता है, करंट इसका फ्लक्चुएट करता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये जो कंडीशन होता है इसमें फैन एबनॉर्मल हो जाता है, स्टेबल नहीं रह पाता, इसे ही हम इंस्टॉलिंग कहते हैं। फ्रेंड, आगे डायग्राम के माध्यम से भी हम इसे समझेंगे। यहाँ पर आपको क्लियरली ये टॉपिक आज समझ आ जाएगा, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड, यहाँ पर फ्रेम में आप देखिए, यहाँ पर दो पीए फैन आपको एक सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पीए फैन सेम ब्लेड पिच एंगल पर और सेम लोड पर चल रहा है। क्योंकि ये एक सीरीज में है, सो इनका आउटलेट डक्ट कॉमन हो गया। जब फैन का डक्ट जब आगे जाता है, आगे जाकर जब ये एपीएस से गुजर रहा है, एपीएस से पास होने के बाद में हॉट एयर डक्ट कहलाने लगता है, और कॉमन डक्ट जो एपीएच में घुसने से पहले एक एयर की टेपिंग ली गई है, ये कोल्ड एयर डक्ट कहलाती है। जो हॉट एयर डक्ट में लगा जो गेट होता है ये हॉट एयर गेट, जिसे एचएजी कहा जाता है, और डैम्पर इसका हॉट एयर डैम्पर कहलाता है। सेम उसी तरह देखिए, ये कोल्ड एयर डक्ट में लगा गेट ये सीएजी कहलाता है, और इसमें जो लगा हुआ डैम्पर होता है ये कोल्ड एयर डैम्पर कहलाता है। हॉट एयर गेट 0 to 100% पर इसकी ओपनिंग होती है और 100 to 0 में क्लोज हो जाता है। लेकिन डैम्पर यहाँ पर इंचिंग में होता है, परसेंटेज में होता है, जिस तरह से आपको ओपन करना हो। उसी तरह कोल्ड एयर गेट का भी है, ये 0 to 100 में ओपन होगा और डैम्पर इसका परसेंटेज वाइज ओपन होता है। फिर ये डक्ट आगे एक दूसरे से मिल जाती है और मिक्स एयर डक्ट कहलाता है, जो कि कोल मिल में इंटर करती है। क्योंकि हम मिल में एयर का डिज़ायर टेम्परेचर एंट्री कराते हैं, इसके लिए हम हॉट एयर और कोल्ड एयर दोनों को मिलाकर जो हमें मिल के लिए जो मिल का आउटलेट टेम्परेचर होता है, इसे देखते हुए हम मिल में इसकी एंट्री कराते हैं। लगभग 260 270 के आसपास इसका इनलेट टेम्परेचर होता है और आउटलेट टेम्परेचर मिल का 70 डिग्री के आसपास होता है। फ्रेंड, मिल को अगर समझना है आपको, अगर कोल मिल के बारे में जानना है, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आगे देखते हैं। फिर ये मिल और मिल से आउटलेट एमडीबी होते हुए बॉयलर फर्नेस तक चला जाता है। इस डायग्राम से आपको आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड, इंस्टॉलिंग ज़्यादातर कब होता है?
इंस्टॉलिंग ज़्यादातर जब फैन अपने अधिकतम लोड पर चल रहा हो उस समय हमें देखने को मिलता है। आगे डायग्राम के माध्यम से समझते जाइए। यहाँ पे देखिए 2 पीए फैन चल रहे हैं। अब आगे इस डक्ट में किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन आ गया। रिस्ट्रिक्शन अगर कहें हम तो अगर हमने किसी डेम्पर को क्लोज किया या कोई मिल ट्रिप हुआ, मैंने जो अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था, तो इस तरह के कुछ रेस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो एक फैन में स्टॉलिंग आ गया। यहाँ पर 2 पीए फैन आपको दिख रहा है। एक पीए फैन ए ले लीजिए, दूसरा पीए फैन बी ले लीजिए। मान लीजिए पीए फैन बी में स्टॉलिंग आ रहा है। क्योंकि पीए फैन बी में इंस्टॉल है, इस कारण से ये हवा डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है। ये कोशिश करेगा कि हवा आगे भेजे, पर इसके ब्लेड पिच से अभी एयर का जो प्रवाह होता है, एयर का जो फ्लो होता है, ये अलग हो चुका है। मतलब ये हवा आगे अब नहीं भेज पाएगा। इसके कारण पीए फैन ए का एयर भी पीए फैन बी की तरफ जाएगा, क्योंकि ये पीए फैन बी क्योंकि हवा आगे डिस्चार्ज कर नहीं पा रहा है, जिससे कोई भी प्रेशर इसके आगे क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन पीए फैन ए यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसमें एयर का फ्लो भी है। तो क्योंकि अब पीए फैन बी की तरफ भी इसका एयर जाने लगेगा, इसलिए स्टॉलिंग में फैन लोड और अनलोड होता रहता है। क्योंकि ये कोशिश कर रहा है कि एयर को आगे डिस्चार्ज करे, लेकिन सामने से जो एयर का प्रेशर आ रहा है ये इसे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिसके कारण ये फिर से अनलोड हो रहा है। इसीलिए जब भी स्टॉलिंग होता है तो फैन लोड और अनलोड होता रहता है, और इसीलिए इसका जो नेचर होता है इस समय हंटिंग नेचर होता है। ऐसा तभी होता है जब बॉयलर लोड अधिक हो। बॉयलर लोड अधिक होगा तो क्या होगा, फैन का लोड भी ज़्यादा होगा। फैन का लोड अधिक होगा, उस कंडीशन पर हम ब्लेड पिच भी ज़्यादा ओपन करके रखेंगे। लोड अधिक होगा तब हमारे अधिकतम मिल सर्विस में होंगे, और जो भी हमने एयर का पाथ यहाँ पर दिया हुआ है, जितना एयर दिया हुआ है, इसके लिए सारे मिल सर्विस में है। मतलब सारे मिल के थ्रू एयर हमारा आगे पास कर रहा है, कहाँ तक, फर्नेस तक। यहाँ पर एक्स्ट्रा एयर नहीं निकाल सकते, जिसके कारण जो हवा होती है जो डक्ट में ही घूमते रह जाती है, और हवा एक बैक प्रेशर बनाकर रखती है, जिससे कि एक जो पीए फैन होता है या एक एफडी फैन होता है, कोई भी एक सीरीज में से हम कोई भी एक लेके चल रहे हैं। आप एक पीए फैन एक एफडी फैन नहीं लेंगे, दोनों पीए फैन में से कोई एक फैन की बात हो रही है, या दोनों एफडी फैन में से किसी एक फैन की बात हो रही है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर जो एयर का फ्लो होता है ये उसी जगह घूमता रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता। ये स्टॉलिंग कहलाता है। अब इसे किस तरह प्रिवेंट करना है इसे समझते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये डेंजर सिचुएशन होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये भी सिस्टम का एक पार्ट है, क्योंकि सिस्टम अगर चल रहा है तो सिस्टम में कोई त्रुटि हमें देखने को मिलती ही है। इसे प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि डक्ट में अभी कुछ एक्स्ट्रा एयर है। एक्स्ट्रा एयर क्या कर रहा है, बैक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इस बैक प्रेशर क्योंकि ना क्रिएट करे, और जितना हमने एयर दिया हुआ है ये एयर सुटेबल रूप से बाहर निकल जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा एयर है हम इसे पाथ देंगे। किसी तरह से इसको आगे निकलने के लिए एक पाथ दिया जाएगा, जिसके थ्रू ये आगे निकल पाए। अब पाथ किस तरह से देंगे, या तो हमारे पास यहाँ पर कोल्ड एयर डिम्पर है, क्योंकि हम ज़्यादातर हॉट एयर का यूज़ करते हैं। कोल्ड एयर का जो डिम्पर होता है, कोल्ड एयर का जो डक्ट होता है, इस जगह से हम एयर को आगे मिल में भेज सकते हैं। मिल से हम इसे फर्नेस तक पहुंचा सकते हैं। तो एक ये तरीका हो सकता है कि यहाँ से हम एक्स्ट्रा जो एयर जो बना हुआ है ये हम आगे निकाल दें। दूसरा जो होता है, क्योंकि हमारे पास जो तरीका है, हम एयर हॉट एयर कोल्ड एयर के थ्रू तो ले रहे हैं, और इसे आगे हम मिल में लेते हैं। मिल के स्क्रैपर हाउसिंग में एयर की एंट्री होती है। स्क्रैपर हाउसिंग से इसे पायराइट हॉपर के थ्रू इसे अगर हम निकाल दें, तब भी हम एयर को क्लियर कर सकते हैं, जिससे ये जो स्टॉलिंग की प्रॉब्लम आई है ये निकल सकती है। या तो फिर हम इसे मिल से लेते हुए सीधा एमडीवी होते हुए इसे हम बॉयलर फर्नेस तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एयर हो चुका है तब हम क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मिल अचानक से ट्रिप कर जाए। अचानक से जब मिल ट्रिप कर जाए तो हम 100-150 टन जो हमने एयर दे के रखा हुआ है किसी एक मिल के लिए,
इसमें से कुछ तो क्योंकि अगर हमारा सिस्टम ऑटो पे चल रहा है तो एयर किसी न किसी जगह से बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो बाकी एयर होता है ये नहीं निकल पाएगा, ये बैक प्रेशर क्रिएट करेगा। ऐसे में हमें क्या करना है? तो ऐसे में हम जिस PF फैन में हमारे इंस्टॉलिंग आया हुआ है इस PF फैन के ब्लेड को मिनिमम कर लेंगे। अब मिनिमम करके फिर से एक बार इसे दूसरे PF फैन के ब्लेड के बराबर इसका एंगल लाकर इसे फिर से एक बार चला कर देखेंगे। अगर इस कंडीशन पर हम फिर से अगर प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं तो जिस PF फैन में इंस्टॉलिंग आया हुआ है इस PF फैन को बंद कर देंगे, मिनिमम पे लाकर इसे बंद कर देंगे और फिर से इसे एक बार जीरो से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसे PF फैन ए के ब्लेड पिच को देखते हुए इसे हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा जो इंस्टॉलिंग होता है ये क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड, इंस्टॉल होने पर क्या नुकसान होता है इसे देखते हैं। इंस्टॉल जब होता है तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि डक्ट में एक बैक प्रेशर क्रिएट होगा और दूसरे जो PF फैन है, जैसा कि मैंने बताया था कि PF फैन ए अगर चल रहा है, PF फैन ए में इंस्टॉल नहीं है, अगर PF फैन बी में इंस्टॉल है, तब PF फैन ए से जो एयर आ रही है ये भी PF फैन बी की तरफ आएगी। मतलब यहाँ पर डबल प्रेशर PF फैन बी के ब्लेड पिच को झेलना पड़ेगा। PF फैन बी का जो ब्लेड पिच होता है इसके टूटने की संभावना होती है और PF फैन बी का जो ब्लेड पिच का जो टिप होता है, क्योंकि टिप पतला होता है और नीचे जैसे जैसे ये जाता है तो इसका जो ब्लेड पिच नीचे की तरफ मोटा होता जाता है, इसके टिप की टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। ये डेंजर सिचुएशन होता है किसी भी प्लांट के लिए। और जब ये इसका अधिकतर देखने को मिलता है कि इंस्टॉल में टिप ही टूटता है, कभी कभी अचानक ही ऐसा देखने को मिलता है कि नीचे से ये टूट जाए। अगर ये टूटता है तब ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा आपके लिए काम करना और फिर से इसे हेल्दी करके देना। तो दूसरा, अगर इसका ब्लेड रनिंग में टूट गया, रनिंग में टूटने के बाद अगर क्योंकि फैन मूवमेंट कर रहा है, रोटेशन पर है और दूसरे किसी ब्लेड में पड़ा तो उसे भी तोड़ सकता है, या दूसरे किसी इक्विपमेंट के अंदर में अगर पड़ता है तब इसे डैमेज करने का चांस बनता है। तो ये जो सिचुएशन है ये प्लांट के लिए सही नहीं है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें जब भी इंस्टॉल होता है तब इसे प्रिवेंट करना जरूरी होता है और इसे तुरंत ही प्रिवेंट किया जाना चाहिए। फ्रेंड, कभी भी इंस्टॉल तुरंत नहीं आता, इंस्टॉल धीरे धीरे आता है। अगर कोई डेस्क में बैठा हुआ बंदा अगर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है तो वो पहले ही समझ जाएगा कि यहाँ पर इंस्टॉल आने के चांसेस बन रहे हैं। तो इस कंडीशन पर आप इसे तुरंत ही क्लियर कर सकते हैं और फिर से सिस्टम को हेल्दी कर सकते हैं। फ्रेंड, हमने बात की थी कि ज़्यादातर फैन अगर अपने अधिकतम लोड पर चल रहा हो तभी इंस्टॉल आता है। इसे समझते हैं कि अधिक लोड पर ही क्यों इंस्टॉल आता है। इसके लिए एक कर्व प्लॉट किया गया है, इसके थ्रू आप इसे समझिए। यहाँ पर आप एक स्लाइड में कर्व देख रहे हैं जहाँ पर इसका जो एक साइड है ये स्टैटिक प्रेशर को शो कर रहा है और दूसरा जो साइड होता है ये एयर फ्लो को दिखा रहा है। यहाँ ये जो ब्लू लाइन जो सिस्टम रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, सिस्टम रेजिस्टेंस भी आगे मैं और क्लियर करूंगा। यहाँ पर ये -30 से +30 फैन के जो ब्लेड पिच एंगल होते हैं। अब यहाँ पर ये जो इसका पॉइंट है ये इंस्टॉल पॉइंट कहलाता है। जैसा कि बताया गया है फैन में इंस्टॉल ज़्यादातर चांसेस है कि अधिक लोड में आता है, तो हमने ब्लेड पिच पोजीशन +30 भी करके रखा है क्योंकि हमारा बॉयलर यहाँ पर लोड पर चल रहा है, जिससे यहाँ पर हमारा एयर फ्लो cm³ पर आवर पर है। अभी यहाँ सिस्टम रेजिस्टेंस A है, जो नॉर्मल सिस्टम रेजिस्टेंस अभी लग रहा है सिस्टम को चलने के लिए ये A पर है और प्रेशर अभी P पर है। ये नॉर्मल सिचुएशन है जहाँ पर अभी हमारा फैन नॉर्मल चल रहा है। अब हमने रेजिस्टेंस को बढ़ाया। हमने जब रेजिस्टेंस को बढ़ाया मतलब अगर किसी डैम्पर को हमने क्लोज किया लेकिन ब्लेड पिच पोजीशन को हमने अभी भी 30 पर रखा हुआ है, तो अब हमने सिस्टम रेजिस्टेंस को बढ़ाया क्योंकि अभी सिस्टम रेजिस्टेंस कहाँ पर था, A पर था, तो रेजिस्टेंस बढ़ के अब कहाँ पे चला गया, B पे चला गया। अब इसे हमने आगे जब कर्व प्लॉट कर किया तब हम देख रहे हैं
कि जिससे प्रेशर हमारा क्या हो गया, बढ़कर P से Q हो गया और एयर फ्लो वो BMQ पर आवर पर हो गया। मतलब क्या हुआ, प्रेशर तो बढ़ रहा है यहाँ पर, लेकिन फ्लो यहाँ पर घट रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम रेजिस्टेंस बढ़ गया है, जो कि एयर को आगे जाने से रोकेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर अगर बढ़ता जाएगा तो एयर फ्लो को, जो नॉर्मल एयर फ्लो चल रहा था नॉर्मल प्रेशर पर, ये क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो इसे आगे जाने से रोकेगा और ये स्टॉल लाइन के पास भी आ गया है। अब अगर हमने और डैम्पर को क्लोज किया तब सिस्टम रेजिस्टेंस फिर से बढ़ेगा और B से C हो गया। रेजिस्टेंस के कारण जो प्रेशर था ये Q से R हो गया और एयर का जो फ्लो है ये घटकर AMQ पर आवर हो गया और ये स्टॉल पॉइंट पर पहुंच चुका है। तो कुछ इस तरह से फैन में स्टॉल हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड, यहाँ पर आपने देखा कि जैसे जैसे हमने सिस्टम के रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तब प्रेशर बढ़ रहा है और एयर का फ्लो घट रहा है। ये फिनोमिना ही हमें देखने को मिलती है स्टॉल में। इसमें जो सिस्टम रेजिस्टेंस बढ़ता है और इसके थ्रू बैक प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है और एयर फ्लो को कम कर देता है, जिससे कि एयर फ्लो आगे नहीं बढ़ पाता। ये स्टॉलिंग कहलाता है और किन किन जगहों पर होता है इसे समझते हैं। ऐसे प्लांट जो कि मैनुअल में चल रहे हैं, जहाँ पर हमें सिस्टम को बार बार मैनुअली ऑपरेट करना होता है और सिस्टम को मैनेज करना हो, ये पूरा मैनुअल पे होता है। तो मैनेज करने के लिए यहाँ पर टाइम लगता है, जिसके थ्रू यहाँ पर स्टॉलिंग आने की संभावना अधिक होती है। दूसरा एक होता है पॉइंट कि जहाँ पर अधिकतम लोड पर हो, जहाँ पर फैन अधिकतम लोड पर चलता हो, मतलब एयर के लिए मार्जिन कम हो उस जगह पर, तो ऐसे जगहों पर भी ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और दूसरा एक पॉइंट होता है कि कभी भी अगर एक एक्सियल फैन और एक रेडियल फैन को एक सीरीज में चलाया जाए तो कभी भी इसमें स्टॉल नहीं आता, क्योंकि स्टॉल हमेशा दो एक्सियल फैन पे ही आता है। फैन स्टॉल होने के कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे अगर इनके ब्लेड में अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर मोटर माल फंक्शन कर रहा हो, इन सब रीजन से भी यहाँ पर स्टॉल होने की संभावना होती है। फ्रेंड, आजकल स्टॉल प्रूफ भी आ चुके हैं। स्टॉल प्रूफ के थ्रू ये पहले ही पता चल जाता है सिस्टम में कि स्टॉल आने वाला है, उस कंडीशन पर स्टॉल को पहले प्रिवेंट कर लिया जाता है। लेकिन ये सारे प्लांट में अभी अवेलेबल नहीं है। किन्हीं प्लांटों में जो अभी अपग्रेडेड हैं, इन्हीं पे ही ये प्रूफ इंस्टॉल किया जा रहा है। तो फ्रेंड, ये हमारा आज का टॉपिक था। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पर प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।